हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये अमेरिका से बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। रिपब्लिकन सांसद, रिपब्लिकन पार्टी किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने, उनके सांसद ने क्या कहा? तो बड़ी बात कही है कि इस रिपब्लिकन सांसद ने अदानी केस के सभी रिकॉर्ड जो है उनको सुरक्षित रखने की मांग की, और भारत पर की गई ये टिप्पणी। क्या है पूरा मामला वो हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ एनालिसिस काफ़ी यूजफुल रह सकती है। परसों ही हमने बात की थी कि कई शेयरों के अंदर बाउंस बैक आ सकता है, बाउंस बैक आया भी। आप चाहे तो हमारे चैनल को विजिट जो है कर सकते हैं, एक बार विजिट जरूर करें। अगर आप किसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। शाम को सभी शेयरों के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है आगे देखें कि मामला है क्या। अमेरिका में संसद की न्यायिक समिति के सदस्य रिप लैंस गुडन ने अदानी समूह से जुड़े अभियोजन पर बड़ी मांग की है। उन्होंने अमेरिकी न्याय मंत्रालय से उद्योगपति गौतम अदानी और उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ बाइडेन प्रशासन में चलाए गए चुनिंदा अभियोजन से जुड़े सभी रिकॉर्ड जो है उनको सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का, ताकि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन आए, प्रेसिडेंट बने, तब जो भी उनको डेटा की ज़रूरत हो वो आसानी से मिल सके, और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई वो जो है वो कर सके आसानी से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 जनवरी के बाद जो है कुछ जो आरोप लगे थे अदानी ग्रुप के ऊपर, उनको कुछ राहत मिलने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन एक चीज़ गौर करें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 20 जनवरी को ही ये मतलब कि राहत जो है मिलने की संभावना रह सकती है। थोड़ा वक्त भी लग सकता है और जल्दी भी राहत मिलने की संभावना रह सकती है, क्योंकि और भी काम होता है प्रेसिडेंट को। अगर बात करें अभी वो काम संभालेंगे तो कितना वक्त लगता है वो देखना बनता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कुछ पॉजिटिव एक जो है वहाँ से न्यूज़ आने की संभावना रह सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा उसका अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो उनको जो है सबसे, उनके शेयर के अंदर सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज वहाँ से न्यूज़ आती है तो। क्योंकि उन्हीं के ऊपर, इसी कंपनी के ऊपर जो है वो आरोप लगे थे। और अभी उसके ऊपर हमने डिटेल में जो है चर्चा भी करेंगे। शाम को एक और न्यूज़ आई है, उनको एक प्रोजेक्ट जो है नया शुरू किया है, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखें, इस वीडियो से पहले की वीडियो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस शेयर के अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है लॉन्ग टर्म की अगर बात करें। आगे देखते हैं इसके अंदर कि आइए इस बारे में आगे जानते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो अमेरिका में सांसद की न्यायिक समिति के सदस्य रिप लैंस गुडन, उन्होंने जो है अदानी समूह से जुड़े अभियोजन पर बड़ी मांग की, और उन्होंने अमेरिकी न्याय मंत्रालय से उद्योगपति गौतम अदानी और उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ बाइडेन प्रशासन में चलाए गए चुनिंदा अभियोजन से जुड़े सभी रिकॉर्ड जो है सुरक्षित करने का जो अनुरोध किया है। और अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार के सत्ता से जाने और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने से कुछ दिन पहले ये मांग की गई। मंगलवार को यानी कि कल के दिन गुडन ने अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड को लिखे एक पत्र में जो है ये मांग की है, और की के मंत्रालय जो है अदानी समूह पर कार्रवाई करने के अपने निर्णय से संबंधित सभी जो है रिकॉर्ड व दस्तावेज सुरक्षित रखे जाए। इंडिया के ऊपर भी क्या कहा वो भी हम देखेंगे। गार्लैंड को 7 जनवरी को लिखे एक अन्य पत्र में गुडेन ने मंत्रालय द्वारा समूह पर हाल ही में लगाए गए अभियोग पर गंभीर जो है चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि अभियोग में आरोप लगाया गया है कि ये कृत्य पूरी तरह से, ये जरा देखें इस पॉइंट को, ये कृत्य पूरी तरह से भारत के अंदर किए गए जिनमें भारतीय नागरिक और अधिकारी शामिल थे। इससे अमेरिकी हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो मतलब कि वो अमेरिका क्यों दखल दे रहा है, आगे देखते हैं। और ये एक मेरा सवाल है, आगे देखते हैं। गुडेन ने कहा कि अदानी मामले में आरोप यदि सत्य सिद्ध भी हो जाए तो भी हम इस मुद्दे पर उचित तथा अंतिम मध्यस्थ नहीं बन पाएंगे। ये जरा देखें, ये लोग मतलब कि क्या कह रहे हैं कि हम इससे मतलब कि, क्योंकि वो उनके तो कोई लोग इसके अंदर शामिल है ही नहीं, जो भी ये आरोप लगे हैं अभी साबित तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो खुद कह रहे हैं कि इस मुद्दे के ऊपर उचित तथा अंतिम मध्यस्थ वो लोग नहीं जो है बन पाएंगे। और ये रिश्वत जो है कथित तौर पर, यहाँ पर लिखा गया है, सिर्फ अभी आरोप है, कथित तौर पर भारत में वहाँ के अधिकारियों को एक भारतीय कंपनी के भारतीय अधिकारियों को द्वारा दी गई थी। सब कुछ मामला यहाँ पर है, इंडिया के अंदर है। तो मतलब कि हम यहाँ पर संभाल लेंगे इंडिया वाले, आपको मतलब कि दखल देने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो यही जो है लग रहा है। साथ साथ ये सवाल है मेरा, खैर फिलहाल आगे देखते हैं। और जिसमें किसी भी अमेरिकी पक्ष की कोई ठोस संक्षिप्तता नहीं है, ये खुद कह रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात कह रहे हैं ये, या किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। तो उनका जब लेना देना ही नहीं है तो फिर इंडिया वालों को ही मतलब कि उनके ऊपर ही छोड़ दो, हम सब यहाँ पर संभाल लेंगे। खैर फिलहाल आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत न्याय मंत्रालय के अभियोग के
अनुसार हमारे चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार अमेरिकी कंपनी स्मार्ट मैट्रिक के अधिकारियों ने कथित तौर पर धन शोषण किया और विदेशी सरकारों को रिश्वत दी। हालांकि मेरे और मेरे सहयोगियों के चुनाव से पहले इन चिंताओं को दूर करने के लिए कई बार कहने के बावजूद हमें आपके मंत्रालय से कभी भी कोई जानकारी नहीं मिली और मंत्रालय पर अदानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ अत्यधिक चयनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए रिपब्लिकन सांसद ने गार्लैंड के समक्ष कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के कुछ विश्वसनीय साझेदारों में से एक है। भारत की ये तारीफ कर रहे हैं। साथ ही सबसे तेजी से बढ़ती और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है इंडिया। काफ़ी मतलब इंडिया तो हमारा बेस्ट है ही। और गुडन ने कहा कि अपने शीर्ष उद्योगपतियों के खिलाफ इस तरह की लापरवाहीपूर्ण कार्यवाही जो है वो भारत की वृद्धि के लिए हानिकारक है। ये अच्छा सोच रहे हैं भारत के लिए, ये ज़रा देखें। इस मामले में भारत के ये जो है अधिकार का सम्मान न करना एक रणनीति रूप से महत्वपूर्ण और प्रमुख आर्थिक व राजनीतिक सहयोगी के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तनावपूर्ण और यहाँ तक कि स्थायी रूप से नुकसान पहुँचा सकता है। मतलब कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये जो केस का किया, आरोप का मतलब कि लगाया, इससे अमेरिका को ही जो है नुकसान हो सकता है, थोड़ा बहुत ही सही। अब ये खुद ऐसा इतना बड़ा राष्ट्र अमेरिका जो है वो कह रहे हैं, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। और अदानी ग्रुप की, अदानी जी की तो मतलब की बात ही अलग है। वो मतलब कि कितना स्पेशल है, इसको आप देख सकते हैं कि खुद अमेरिका वाले उनका जो है तारीफ कर रहे हैं, भले ही कुछ लोग उसका मतलब कि वो आरोप लगा रहे हैं। आगे देखते हैं। रिपब्लिकन सांसद ने जोर देकर कहा कि जिन संस्थाओं ने अरबों डॉलर का निवेश किया और अमेरिकियों के लिए हजारों नौकरियों का सृजन किया, उन्हें निशाना बनाने से दीर्घकाल में अमेरिका को ही नुकसान होगा। ये इनका कहना है, वहाँ के लोगों का, और खास करके ये डोनाल्ड ट्रंप के, उनकी पार्टी के सांसद हैं। काफ़ी बढ़िया इन्होंने जो है ये बात कही है। आगे देखते हैं। तो गौरतलब है कि आखिर में देख लेते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका न्याय मंत्रालय और अमेरिका के प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने, जैसे हम यहाँ पर वो सेबी है, वहाँ पर वो है SEC, उन्होंने जो है पिछले साल नवंबर में गौतम अदानी, सागर अदानी और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के एक कार्यकारी सिरिल कैबलेंस के खिलाफ रिश्वतखोरी और उसकी साजिश रचने का आरोप लगाए थे। और अदानी समूह ने हालांकि जो है उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। और जैसे कि हमने बात की, देखिए 20 जनवरी को आने दे बस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़, मतलब कि एक राहत जो है इनको मिल सकती है जो आरोप लगे हैं। और जो है अगर वो हो जाता है, वहाँ पर आरोप के वो जो लगे हैं उनको कुछ राहत मिलती है उसके अंदर आरोप में, तो कहीं ना कहीं शेयरों के अंदर भी जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जैसे कि हमने बात की वीडियो की शुरुआत में, ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम से 20 जनवरी आ जाए तभी मतलब कि वो मतलब कि उनको राहत मिल जाए। उसके अंदर राहत मिलने में थोड़ा वक्त भी लग सकता है। तो राहत मिलने की संभावना यहाँ पर लग रही है। और सबसे ज़्यादा जो है पॉजिटिव अगर इफेक्ट की अगर बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर के ऊपर देखने को मिल सकता है, अगर वहाँ पर से अगर कुछ राहत भरी खबर आती है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है वो आरोप लगा था। लेकिन इसका जो इफेक्ट है पूरे अदानी ग्रुप के ऊपर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जब आरोप लगे थे तभी कई अदानी के शेयर गिरे थे, अच्छा खासा गिरे थे, और उसके बाद अभी इतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं है कई शेयरों के अंदर। इसके ऊपर कुछ और जो है इसके ऊपर बात आएगी, कुछ न्यूज़ आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और शाम को डिटेल में सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, टेक्निकल चार्ट के ऊपर के सपोर्ट और रजिस्टेंस वो काफ़ी यूजफुल जो है रह सकते हैं, कौन कौन से रह सकते हैं आगे, वो हम देखेंगे। और F&O के अंदर भी बात करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है, हमारे चैनल को आप विजिट जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।